हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फाइनली आज हमें मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। स्क्रीन्स पर हमें ग्रीन देखने को मिला और काफ़ी इन्वेस्टर्स ने राहत की सांस ली। अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मंडे के दिन जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिल रहा था, लगातार फॉल देखने को मिल रहा था, हमने आपके साथ शेयर किया था कि जो डेटा ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर बाज़ार में रैली आएगी। और कोइंसिडेंटली अगले ही दिन जब मार्केट खुले, यानी कि आज, हमें बाज़ार में रैली देखने को मिली। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि ये रैली क्यों आई और क्या ये रैली सस्टेन करेगी और आगे यहाँ से मार्केट का क्या होने वाला है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आज रैली क्यों आई, इसको जानने के लिए हमें ईरान वॉर की तरफ जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वहाँ पे लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुए हैं। तो पहली जो डेवलपमेंट हुई है कि ट्रंप का नया स्टेटमेंट आया है एंड ट्रंप स्टेटेड Washington could wind down military strikes on Iran within 2 to 3 weeks। अब ऐसी बातें तो वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो खास चीज़ कही है कि विदाउट रिक्वायरिंग तेहरान टू फर्स्ट साइन अ डील, यानी कि बिना डील होने के बावजूद भी हम 2 से 3 हफ्तों में इस लड़ाई से बाहर चले जाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बाज़ारों के लिए एक एज अ कैटलिस्ट काम किया है। इसके अलावा अगर देखें तो इस स्टेटमेंट देने से पहले ही उनका 15 पॉइंट का एक पीस प्लान उन्होंने ईरान के साथ शेयर किया था, एक प्रपोज़ल शेयर किया था और उन्होंने कहा था कि हम अगले कुछ दिनों तक उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक नहीं करेंगे। हालांकि ईरान ने इसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था और उन्होंने अपनी 5 कंडीशंस को शेयर किया था, काउंटर जो कंडीशंस हैं उसको शेयर किया था। अब यहाँ पे जो नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि उसकी जो डेडलाइन है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रंप ने कहा कि हम अटैक नहीं करेंगे, उसे एक्सटेंड करके अप्रैल 6 तक कर दिया गया। तो इसका भी कहीं ना कहीं बाज़ारों में इम्पैक्ट मिला और क्रूड पर इम्पैक्ट देखने को मिला। साथ में ईरान भी कुछ हद तक मिक्स सिग्नल दे रहा है। देखिए, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि कोई भी इस लड़ाई को लड़ना नहीं चाहता। हर देश में प्रॉब्लम हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और हर कोई सफ़र कर रहा है। इवन ट्रंप इज़ ऑल्सो सफरिंग, इजराइल इज़ ऑल्सो सफरिंग, ईरान इज़ ऑल्सो सफरिंग एंड वी आर ऑल्सो सफरिंग। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि ये लड़ाई चले। तो ईरान को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, वहाँ की जनता भी परेशान है, लेकिन ये है कि अब लोग अपने अपने रीजंस की वजह से लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ईरान ने भी कुछ मिक्स सिग्नल दिए हैं और उन्होंने, ईरान प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है कि तेहरान इज़ प्रिपेयर्ड टू एंड हॉस्टिलिटीज़ बट इज़ सीकिंग फर्म गारंटीज। और फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है ही कंफर्म्ड मैसेजेस वेर एक्सचेंज्ड विद द यूएस। तो जो यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ है जिसकी वजह से मार्केट ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है कि कहीं ना कहीं चैनल्स डिस्कशन के, बातों के खुले हुए हैं। लेकिन ईरान एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल भी दे रहा है। वो कह रहा है कि देखो, हम बात तो कर लेंगे लेकिन लड़ाई हम अपने कंडीशंस पर करेंगे। और चौथी जो डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल हो गया है, वह है चाइना और पाकिस्तान का मेडिएशन। So China and Pakistan issued a joint 5-point initiative calling an immediate ceasefire and peace talks as soon as possible। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीपल कंट्रीज डिस्कशंस, नेगोशिएशंस, बैक चैनल डिस्कशंस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मार्केट जब इतने पेसिमिज्म में रहता है, इतना फॉल दिखता है, तो छोटी सी भी एक उम्मीद की किरण दिखती है तो मार्केट उस पर रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन की वजह से जो हैवी शॉर्ट्स क्रिएटेड थे उस पर भी इम्पैक्ट मिलता है और मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। सो अब
बात करते हैं कि ये जो सीज फायर की होप हम अब जाग रही है, इसमें कितना दम है। होप वर्सेस रियलिटी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो हमें समझने की बात है कि डिस्कशंस वगैरह तो देखो हर लड़ाई में चलता है। कोई भी लड़ाई होती है तो डिस्कशन नेगोशिएशंस चलते हैं, ओके। इसमें भी चल रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी भी एग्रीमेंट के साइंस होते हुए नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ होप के बेसिस पर चल रहा है। सो मार्केट्स आर प्राइसिंग इन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एस्केलेशन, नॉट कंफर्म्ड डी एस्केलेशन। तो ये होप पे चल रही है, एक प्रोबेबिलिटी का खेल यहाँ पे चल रहा है और एक टेक्निकल बाउंस बैक यहाँ पे चल रहा है। अब होप क्यों मार्केट की जाग रही है, उसकी कई वजह हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ट्रंप ने जो ये कहा है कि विलिंग टू लीव ईरान इन 2 to 3 वीक्स, ये एक नया है कि हम बिना डील साइन किए भी 2 से 3 हफ्तों में निकल जाएंगे। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, लोग कह रहे हैं कि वो ग्राउंड इन्वेजन की टारगेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए टाइम बाय कर रहे हैं और ट्रूप्स ऑलरेडी ऑन देयर वे हैं, जो उनका ईरान पे ग्राउंड अटैक जो होने वाला है उसको लेकर। लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि हम 2 से 3 हफ्तों में निकल जाएंगे, सो मार्केट इसको पॉजिटिवली ले रहा है, क्योंकि ये मार्केट के लिए एक नई चीज़ है और वो प्राइस्ड इन मार्केट में हो रहा है। दूसरा, ईरान ने पब्लिकली कहा है ओपन टू एंडिंग द वॉर। भले ही वो ये कह रहा है हम अपने टर्म पे करेंगे, लेकिन कम से कम वो कह रहा है कि देखो हम लड़ाई ख़त्म करने के पक्ष में हैं, लेकिन हमारे पक्ष में बात होनी चाहिए। तो ये भी एक नई चीज़ है। अब साथ में इसका जो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि ईरान ने ये भी कहा है कि कंट्री इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एटलीस्ट 6 months ऑफ वॉर। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम मजबूर हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, हम लड़ाई करेंगे, लेकिन वो कह रहे भाई हम बात करने को तैयार हैं। तो ये भी मार्केट रीड कर रहा है। साथ में इजराइल की तरफ से भी जो अटैक्स हैं वो लगातार हो रहे हैं और ईरान ये भी कह रहा है कि हम बदला लेंगे। अभी उन्होंने ये कहा है कि हम जो गूगल और मेटा के ऑफिसेज़ हैं उसको अटैक करेंगे, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑफिसेज़ हैं उसको अटैक करेंगे। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर कट देख रहे हैं कि बात भी चल रही है, लड़ाई भी हो रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्केट ये सोच रहा है कि शायद अब कम से कम बात हो रही है, कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल जाएगा अगले 1 महीने में या 2 हफ्ते में या 3 हफ्तों में। तो इस पर बैठ करके मार्केट रैली कर रहा है, ओके। अब बात करते हैं मार्केट की। तो आज मार्केट में अच्छा खासा हमें गेन देखने को मिला। निफ्टी तो एक टाइम पे 500 पॉइंट्स अप था, लेकिन फिर करीब 350 पॉइंट्स के आसपास गेन हुआ। तो ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो फंसे हुए थे उन्हें लगा कि यार ये रैली आई है, निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग बाज़ारों में हुई है। सो रैली क्यों हुई? तो जैसा कि मैंने कहा कि पहली बात तो ये है कि सीज फायर की होप हुई है। सो उसका इफेक्ट हमें क्रूड पर भी देखने को मिला और क्रूड में भी करीब $10 का फॉल हमें देखने को मिला। दूसरा रीज़न जो है सेंटिमेंट्स का खेल होता है बाज़ारों में, हम जानते हैं। तो अगर लास्ट नाइट में देखें, यूएस मार्केट्स वेयर अप, करीब 3% अप थे। सवेरे जब एशियन मार्केट्स खुले वो भी अच्छे खासे ग्रीन में थे। कोरिया 8.4% अप रहा, जापान 5.2% अप रहा, डाओ भी अप रहा, नैस्डैक भी अप रहा। तो उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिला। लेकिन ध्यान रहे कि इंडिया की रैली सिर्फ 1.5% की है। तो ग्लोबल मार्केट से अगर कंपेयर करेंगे, इंडिया ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। और जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट ओवरसोल्ड भी था और 10% 12% ज़्यादा गिर गया था और अच्छी न्यूज़ पे शॉर्ट कवरिंग होती है, टेक्निकल बाउंस बैक होता है। तो ये भी रीजंस थे कि मार्केट में हमें रैली देखने को मिले। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं
तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, which could take hours, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अब आइए बात करते हैं कि ये रैली चलेगी, सस्टेन करेगी या फिजल आउट हो जाएगा। तो देखिए, सस्टेन करने की बात पहले कर लेते हैं कि किन कंडीशंस पे ये सस्टेन होगी। तो देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें अप्रैल 6 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि उससे पहले कोई चमत्कार होने वाला है। अगले 48 घंटों में माहौल और भी ख़राब होगा, तो हमें 6 अप्रैल तक का वेट करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, सो अगर उस दिन वो अनाउंस कर देते हैं, अपना एग्जिट प्लान बता देते हैं, तो मार्केट में एक सस्टेनेबल रिकवरी देखने को मिल सकती है कुछ दिनों तक। अभी अगर करंटली निफ्टी में देखें, सो जो कुछ दिन पहले तक 23,000 एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ था, अब वो जो है रेजिस्टेंस टाइप बन गया है। तो जब तक ये की लेवल ब्रीच नहीं करेगा, तब तक मार्केट से हमें क्लियर कट साइंस नहीं मिलेंगे कि ये रैली सस्टेन करेगी। ओके, और हमने इसके बारे में आपको पहले भी शेयर किया था कि 22,900 हमारा लेवल था, उसके ऊपर ही कुछ सस्टेनेबल रैली हमें देखने को मिलेगी। आज मार्केट में जो 350-400 पॉइंट की रैली देखने को मिली, एक्चुअली ये 2-3 दिनों की जो रैली हम एंटिसिपेट कर रहे थे वो एक ही दिन में होती हुई हमें दिख गई। सो भाई मार्केट की तरफ चलते हैं और मार्केट का डेटा चार्ट्स देखते हैं, और फिर अंत में हम वीडियो को समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो आज 1 अप्रैल है और अप्रैल मंथ की सीरीज शुरू हो गई है, और काफ़ी दिनों के बाद आज हमें मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिली। करीब 350 पॉइंट्स की रैली हमें देखने को मिली। अगर आप मार्केट का डेटा देखें, वोलेटिलिटी, तो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप कॉल आईवी को देखें, इट इज स्टिल अप 25.45% है। पुट आईवी भी काफ़ी हाई है, थोड़ा मार्जिनल ड्रॉप हमें देखने को मिला है जो कि नेचुरल है। पुट कॉल रेशियो को अगर आप देखें, उसमें भी राइज मिला है नेचुरली। जो पुट्स वगैरह की पोजीशन होंगी वो कट हुई होंगी, तो इसका हमें उसमें दिख रहा है रिफ्लेक्ट होता हुआ, बट स्टिल अभी भी ये 1 से नीचे है। कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस को ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसमें भी राइज देखने को मिला है, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट ऑप्शंस मार्केट में हुआ है। विक्स वंस अगेन आप देखिए हाई लेवल पर है, हम 25 के आसपास हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। निफ्टी का जो नॉर्मल विक्स होता है वो 8, 9, 10, 11, 12 के आसपास होता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखिए जो मुझे वरी कर रही है कि करंट मंथ का ओपन एआई के एडिशंस इतनी रैली हो गई, और अगर मार्केट बेट कर रहा है कि यहाँ से फर्दर रैली होगी और मार्केट सस्टेन करेंगे, तो वो ये ओआई एडिशन ज़्यादा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर बहुत ही मामूली सा करीब 3,300 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। अगर हम नेक्स्ट मंथ में जाएं मई महीने में, वहाँ तो पोजीशंस कट भी हुई हैं। ओके, सो फ्यूचर्स मार्केट जैसा कि हम पिछले कई हफ्तों से देख रहे हैं, वहाँ पर बेयरिशनेस अभी भी इंडिकेट हो रही है। ऑप्शंस मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट करता है रिटेल सेंटिमेंट्स के हिसाब से। फ्यूचर्स का प्रीमियम में राइज देखने को मिला है, लेकिन 150 फॉर करेंट मंथ प्रीमियम मंथ के शुरुआत में ये काफ़ी कम है, यानी कि मार्केट बेट नहीं कर रहा है सस्टेनेबल रिकवरी पर। और जो मई महीने की भी अगर हम रिकवरी देखें तो जो प्रीमियम्स देखें तो वहाँ पर भी हल्की फुल्की रिकवरी हुई है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। टर्नओवर भी काफ़ी हाई रहा, और इतने हाई टर्नओवर पर भी अगर
मार्केट इतने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में भी अगर हाई लेवल पर रिकवर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छा है क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर शॉर्ट कवरिंग मार्केट में हुई होगी। अब अगर FIIs की इंडेक्स शॉर्ट की पोजीशंस देखें तो वहाँ पर कोई मेजर चेंज नहीं हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनके व्यू में कोई बदलाव नहीं है, वो कम से कम नहीं सोच रहे हैं कि कोई सस्टेनेबल रिकवरी यहाँ पर होगी। तो ओवरऑल आज का डेटा मैं क्या देख रहा हूँ, ऑप्शंस मार्केट में मार्जिनल इम्प्रूवमेंट, फ्यूचर्स मार्केट में लगभग वैसी की वैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो डेटा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन फिलहाल पोर्ट्रे नहीं कर रहा है। अब भाई उस चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहा है। तो अगर आप चार्ट्स को देखें तो वो जो पैटर्न हमने आपके साथ शेयर किया था, प्राइजेस उसी पर चल रहे हैं। आज सवेरे बाजार खुले, काफ़ी रैली देखने को मिली, एक होप भी लगा शायद ये पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ, वापस से प्राइजेस पैटर्न में आ गए हैं। तो फिलहाल अगर हम पैटर्न को देखें तो हम यही बता रहा है कि अभी कोई भी मेजर सेंटिमेंट्स में या इसके ट्रेंड में बदलाव नहीं हुआ है, बेरिश ट्रेंड में ही मार्केट जाता हुआ हमें दिख रहा है। अब अगर नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल हमें देखना है तो उसके लिए फिर 22,300 हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जब तक इससे ऊपर बाजार है हम ये होप कर सकते हैं कि रैली थोड़ी दिन और चल जाए, और जब ये 22,300 दोबारा टूटेगा तो फिर हमें नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल हमें देखने को मिलेगा। अब आइए क्विकली हम वीडियो को समराइज कर लेते हैं और इन्वेस्टर्स को क्या करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये सिर्फ एक होप की रैली है, हेडलाइन ड्रिवन रैली है, जो खबरें आ रही हैं उसकी रैली है, और मार्केट्स ओवरसोल्ड था तो उसकी वजह से टेक्निकल बाउंस बैक भी हमें देखने को मिल रहा है। ये मार्केट की री रेटिंग नहीं है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें करना क्या है एज एन इन्वेस्टर, ये रैली जो है भले ही अब ये सस्टेन अगर कर भी जाए तो हमें ये सोचना है कि कैसे हम अपने बैड क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो से निकालें। ये रैली का इस्तेमाल करके हमें बुरे स्टॉक्स में पोजीशंस को नहीं बढ़ाना है, हमें जो बुरे स्टॉक्स हैं, बैड क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, उनको कट करना है, और जो फंड आएगा उसमें से आप जब उसको रिजर्व में रखिए और नीचे के लेवल पर अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल पर यानी कि फेयर वैल्यूएशंस पर लीजिए। तो ये रैली जो आई है अगर ये सस्टेन होती है तो ये एक आपके लिए एक मौका है अपने पोर्टफोलियो को फिक्स करने का। जहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात है, मुझे लगता है कि ये जो आज का रन है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई आज रात पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है सो अगले 2 दिनों में वापस से थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन वो जो गिरावट होगी वो भी परमानेंट नहीं होगी। ये रैली का जो आज ऐसा लगा कि दम निकलता हुआ दिख रहा था, तो इसका अब एक दोबारा से रिएक्शन होगा, कुछ लोग दोबारा से इस राइज को शॉर्ट करेंगे, उसका रिजल्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अभी हमें दोनों तरफ एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनानी है क्योंकि मार्केट वेट एंड वॉच मोड पर है, मार्केट अप्रैल 6 का वेट कर रहा है। तो एज ए ट्रेडर बड़ी पोजीशन हमें नहीं बनानी है इन आइदर साइड, और एज एन इन्वेस्टर ये रैली आपके लिए गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है, इसका इस्तेमाल करिए, अपने पुराने स्टॉक्स को, बुरे स्टॉक्स को निकालिए और अच्छे स्टॉक्स में अगर डिप मिलता है फेयर वैल्यूएशंस पर उस पर अपनी पोजीशंस को ऐड करिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये रैली आगे और चलेगी? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।